नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिट्टी का शिवलिंग बनाना। जी हाँ, सावन का महीना आ रहा है या किसी भी महीने में जब आप शिव जी का पार्थिव पूजन करने जाते हैं या आप खुद से करते हैं, माताएं हैं अथवा आप यजमान हैं खुद से पूजन कर रहे हैं या आप पंडित जी हैं किसी यजमान के यहाँ पूजन कराने जा रहे हैं, तो कैसे मिट्टी का शिवलिंग एकदम शास्त्रोक्त तरीके से, विधिवत तरीके से कैसे निर्माण करेंगे, एकदम आपको डिटेल में बताया जाएगा कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मिट्टी यहाँ पे सान कर रखा हुआ है। एक पात्र में हम जल लिए हैं, इसमें गंगाजल मिलाया हुआ है और मिट्टी यहाँ पे सना हुआ है। आप चाहें तो मिट्टी सान सकते हैं। उसकी विधि क्या है कि इस मिट्टी में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, गंगाजल डाल करके थोड़ा सा दूध और दही डाल करके विधिवत तरीके से इसको मिला लीजिए और जब मिट्टी सन जाए उसके बाद पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करते हैं उसकी विधि आप समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बिल्वपत्र को नीचे रख देना है। ठीक है, बिल्वपत्र यहाँ नीचे रख करके बिल्वपत्र का जो अग्रभाग होगा ये उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, ये उत्तर की तरफ होगा। हम लोग नहीं पूजन करते हैं तो बोलते हैं कि आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि, तो आसन के लिए बिल्वपत्र दिया जाता है। तो ये पहले ही आसन के लिए यहाँ पे बिल्वपत्र दे दिया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। ठीक है, यानी कि हम शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं और पहले अर्घा का भी निर्माण कर सकते हैं। तो हम पहले अर्घा का ही निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ऐसे गोला बना लीजिए और देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को हम बीच बीच में फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी और समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अर्घा का निर्माण हम लोग पहले करते हैं। देखिए, शिवलिंग निर्माण करते समय आपको मन में यह मंत्र बोलते रहना है। ठीक है, ओम महेश्वराय नमः, महेश्वराय नमः बोलते रहेंगे या ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। विशेष करके ओम महेश्वराय नमः बोल करके ही शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मन में ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः यह बोलते हुए मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मिट्टी क्या है कि ये अपने खेत की मिट्टी है इसलिए ऐसे फट गया है। आप कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लेंगे तो आपको और चिकना और सुंदर मिट्टी मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा इस मिट्टी से भी बहुत सुंदर हम शिवलिंग का निर्माण कर देंगे। ठीक है, देखिए ये मिट्टी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए खेत का मिट्टी है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिकना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए हैं, इतना चिकना तक आपको कर देना है। ठीक है, अगर आप बड़ा शिवलिंग सुंदर दिखना चाहते हैं, हमारे यहाँ चैनल पर उपलब्ध है, यह वाला वीडियो जाकर देखिएगा और सुंदर तरीके से शिवलिंग बनाना आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नियम होता है कि शिवलिंग कभी भी एक अंगूठे से छोटा नहीं बनाना चाहिए और एक बीते से बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। और लिंग बनाते समय ओम महेश्वराय नमः बोलते हुए शिवलिंग का आपको निर्माण कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब 11 रुद्री का निर्माण करना है। रुद्री का निर्माण कैसे होता है, एक एक या दो दो लेकर के इस प्रकार से आप बना करके इस प्रकार से एक एक बना करके और रख दीजिए। इसमें 11 रुद्रों का पूजन होता है। कभी भी मिट्टी के शिवलिंग निर्माण में ये 11 रुद्र का निर्माण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होते हैं। इनके साथ साथ इनका भी पूजन किया जाता है। ये देखिएगा तो 11 बन गए हैं। सबसे नीचे 4, फिर उसके ऊपर 4 और फिर उसके ऊपर 3 रख देना है आपको। और कहाँ स्थापित करना है, यहाँ बगल में स्थापित कर दीजिए। अब एक आपको कीर्ति मुख बनाना है। गोला इस प्रकार से करके गोल कर दीजिएगा तो कीर्ति मुख का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा।
गोला बना करके यहाँ पे बगल में रख दीजिए और ऐसे 2 आंख बना देंगे तो ये कीर्ति मुख जी हो जाएंगे। इतना कर देंगे तो आपका मिट्टी का शिवलिंग तैयार हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साथ में वीरभद्र जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का और कार्तिक जी का पूजन होता है, तो उनके पूजन के लिए आप चाहें तो उनकी प्रतिमा अलग अलग बना सकते हैं। समय बहुत लगेगा। अगर समय कम है तो इस प्रकार का छोटा छोटा गोला बना करके बगल में रख दीजिए, उसी पर सब कोई का आवाहन करा दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 गोला बना करके रख दे रहे हैं, एक पर गणेश जी का, एक पर कार्तिक जी का और उसी के बगल में वीरभद्र जी के लिए एक रख दिया गया और उसी के बगल में कुबेर भगवान के लिए एक रख दिया गया। ठीक है, इतना कर देंगे तो आपका मिट्टी का शिवलिंग अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ नागराज का भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमें इस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना है तो हम अभी नागराज का निर्माण करेंगे तो वो गल सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, छोटा सा शिवलिंग बनाइए तो उसके ऊपर एक वज्र जिनको कहा जाता है, इस प्रकार का गोला बना करके आप ऊपर से थोड़ा सा रख दीजिए। ठीक है, ये एकदम पुस्तकीय प्रमाण है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप खोलेंगे 290 नंबर पृष्ठ पर, तो वहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना कर देंगे तो अब क्या होगा, जब इतना हो जाएगा उसके पश्चात आपको बोलना है, ऐसे हाथ रख दीजिए इनके ऊपर या ऐसे अंगूठा रख करके, ओम शूलपाणये नमः, हे शिवा इह प्रतिष्ठितो भव। इतना बोल करके आपका मिट्टी का शिवलिंग बढ़िया तरीके से निर्माण हो जाएगा। थोड़ा सा जल लेकर के ये साइड में जो मिट्टी बचा हुआ है, इस मिट्टी को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ताकि ये सुंदर दिखने लगे। सावन के महीने में अथवा किसी भी महीने में शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो इस प्रकार से शास्त्रीय तरीके से आप शिवलिंग का निर्माण कर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा मिट्टी, और जितना अच्छा मिट्टी आप लेंगे उतना सुंदर शिवलिंग का निर्माण होगा। बहुत सुंदर शिवलिंग का निर्माण देखना है आपको तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। 2-3 बार हम शिवलिंग बना करके डाले हुए हैं, आप वह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसी शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक कैसे विधिवत तरीके से करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।